खबर है राजनीतिक। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान चालू हो गया है और ऐसे में बता दें कि पहले चरण में देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर कुल 1626 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत दांव पर लगी है। मतदान को लेकर पीएम मोदी और राहुल गांधी ने लोगों से मतदान करने की अपील की है। वहीं मतदान को लेकर सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा है और ऐसे में पहले चरण में देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर कुल 1626 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत दांव पर लगी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंजनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। अंजनी, आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है और ऐसे में बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव जारी है, मतदान जारी है। क्या जानकारी है इसके बारे में? देखिए, 18वीं लोकसभा का चुनाव का जो पहला फेज है उसकी शुरुआत हो गई है। पूरे भारत में देखेंगे तो इसमें लगभग 102 सीटों पे जो वोटर हैं वो मतदान कर रहे हैं और इसमें देखेंगे तो 21 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी है और हमारे जो 2 पड़ोसी राज्य हैं बिहार और पश्चिमी बंगाल। बिहार में 4 सीटों पे मतदान हो रहा है और जो खबर है सुबह का लगभग 9 बजे तक जो है लगभग 7% के आसपास वोटिंग हुए हैं। और पश्चिमी बंगाल में देखेंगे तो वहाँ पे 3 सीटों पे मतदान चल रहा है और अभी तक उन 3 सीटों पे कुल जो प्रतिशत है मतदान का वो है 15%। और ये 102 सीट में यदि देखेंगे तो महत्वपूर्ण ये है कि लगभग 8 या 9 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में हैं, जिनमें आप पश्चिमी बंगाल से आप देखेंगे तो वहाँ से निश्चित प्रामाणिक जो हैं वो कूच बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि महत्वपूर्ण है। और पश्चिमी बंगाल में बीजेपी और टीएमसी ये 2 में ही सीधी टक्कर मानी जा रही है और बिहार में आप देखेंगे तो आरजेडी भी है, बीजेपी भी है, तो सीधी टक्कर होगी। लेकिन इस चुनावी समर में सबसे अहम भूमिका होती है वोटरों की। तो वोटर जो हैं सुबह से अपने लाइन में लगे हैं और शाम 6 बजे तक जो है वो मतदान होगा। और इस चुनावी समर में और कई महत्वपूर्ण लोगों का जो दांव है वो लगा है। यदि देखेंगे जो आज़ाद पार्टी के उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा क्षेत्र से चंद्रशेखर आज़ाद, जिसे रावण भी उपनाम है, वो भी चुनावी मैदान में है और नितिन गडकरी चुनावी मैदान में है। उसके बाद आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में भी इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण जो लोगों की जो नज़रें हैं वो है जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो रहे हैं। 370 हटने के बाद वहाँ पहली बार जो है वोटर वोट डालेंगे लोकसभा के लिए। तो ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ का जो प्रतिनिधि होगा वो भी अपनी बातों को लोकसभा में रखेगा। और इस बिहार में देखेंगे तो नवादा है, गया है, जमुई है। तो इन बिहार के भी जो इलेक्शंस हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वहाँ बीजेपी और आरजेडी को देखेंगे तो इन उम्मीदवारों के लिए आज का दिन बेहद खास होगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे 21 राज्यों में जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं तो सुरक्षा को लेकर बेहद खास व्यवस्था है। और जी अंजनी, जैसा कि आपने कहा कि पहले चरण के चुनाव में कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। जैसे कि आपने किन्हीं एक मंत्री के बारे में बताया, हम चाहेंगे कि कई मंत्रियों के जो नाम सामने आ रहे हैं इस पहले चरण के मतदान के चुनाव में, तो आप थोड़ा उनके बारे में भी बताएं। देखिए, नितिन गडकरी जो हैं वो नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अर्जुन सिंह मेघवाल जो हैं वो बीकानेर से चुनाव लड़ रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश से किरण रिजिजू चुनाव लड़ रहे हैं। कूच बिहार से निश्चित प्रामाणिक चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसा मैंने पहले बताया था कि ये नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज
वादी समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो चुनावी मैदान में हैं। तो ये जो चेहरे हैं ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये कैबिनेट के ये मंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री भी हैं और जिस तरह से उन्होंने देश में काम किया है तो तमाम लोगों की नज़रें जो है ये नितिन गडकरी पर भी है कि आखिर वोटर किस तरह से वोट करते हैं। लेकिन गर्मी का समय है, वोट का जो प्रतिशत है वो कहीं कम है कहीं अधिक है, लेकिन मतदान का जो समय है शाम 6 बजे तक के लिए रखा गया है। जिस तरह से जो खबरें हैं तो हम ये जरूर चाहेंगे कि तमाम जो वोटर्स हैं जो समाचार प्लस देख रहे हैं वो अपना जिन जिन क्षेत्रों में जो 102 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ वो अपना वोट जरूर डालें और वोट देने के लिए आप समय का इंतज़ार नहीं करें क्योंकि धीरे धीरे करके अब धूप भी बढ़ रही है। तो हमें लगता है कि तमाम वोटर्स जो हैं यही चाह रहे हैं कि सुबह में कई लोगों ने वोट दिया है और धीरे धीरे वोट का प्रतिशत भी बढ़ेगा। इस तरह से चुनाव। जी अंजनी, आखिरी सवाल आपसे कि मतदान को लेकर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जब भी लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तो सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होती है क्योंकि ईवीएम होता है और हजारों की संख्या में जो मतदान कर्मी होते हैं वो चुनावी समर में काम करते हैं। तो वैसे में जो जहाँ से ईवीएम बूथ तक ले जाने के लिए सिक्योरिटी रहती है और शाम में जब वोटिंग का जब समय समाप्त होता है वापसी के समय में बेहद खास व्यवस्थाएं रहती हैं। तो हमें लगता है कि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का कोई सवाल खड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि चप्पे चप्पे पे पुलिस की और सेंट्रल फोर्सेस की प्रतिनियुक्ति की गई है। जी अंजनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।